श्री राम जय राम जय जय राम। आज के श्री राम कथा में रवा लोग के स्वागत बा। रवा लोग की इस राम कथा में पिछला सप्ताह सुनावल गई रहे कि प्रयाग में जो मेला लागेला ओमे भरद्वाज मुनि जागवल्क मुनि के चरण पकड़ लेनी कथा सुनावे के आग्रह करने। जागवल्क मुनि भरद्वाज जी के कथा सुनावतने कहतने तात सुनहो सादर मन लाई कहूँ राम के कथा सुनाए। हे तात मन लगा के सुना हम राम जी की कथा तोरा के सुनावतन। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। जय हो शंभु सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कही शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता जुग माही। जागवल्क ऋषि भरद्वाज जी की कथा सुनावतने वहां का कहनी कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है जग से न्यारा। तो जवाब मिलल कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बैठा, उसी राम का सभी पसारा, वही राम है जग से न्यारा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कथा सुनावतनी कहतनी कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी। एक बार ये त्रेता युग के घटना है। शिव जी के मन में इच्छा भइल कि राम जी के कथा सुनल जाओ। शंकर भगवान चल देनी, साथ में सती जी भवानी मैया रनी। जब वहां गए नी तो अगस्त मुनि भोलेनाथ के स्वागत करनी, उनकर चरण पकड़नी, उनका के सिंहासन पर बैठेनी। ओकरा बाद अपने व्यास पीर पर बैठ के कथा सुनावे लगना। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुन के शिव जी के बड़ा आनंद भइल, भाव विभोर हो गई। भगवान के याद में डूब गई। सती जी के मन पर कोनो प्रभाव ना पड़ल। सोचे लगनी कि छोटा आदमी हमने के आवते जे गोड़ छुए लागल, जे गोड़ धोए लागल, ये हमने के कथा का सुनाई। अरे कथावाचक तो केहू बड़ होला, कोई ज्ञानी होला। हमने से केहू बड़ हो कि तू सुनाई तब तो सुनल जाइत। सती जी के मन में ये भाव रहल, कथा के प्रभाव ना पड़ला। कथा के प्रभाव तब ना पड़ेला जब हमनी के मन में कथावाचक के प्रति श्रद्धा ना होला। कथावाचक तो छोट बालको हो सकता, कोनो लइको हो सकता। कथा के करता ये महत्वपूर्ण बा, बकरेहू से महत्वपूर्ण ये बा कि कथा केकर करता। व्यास जी बालक बनी, लेकिन कथा तो भगवान के हा। चाहे केहू कथा सुनावे, भगवान के कथा हो तो उतने प्रभाव पड़ेला। एगो बड़ा सुंदर कथानक बा कि कथावाचक तो कौओ हो सकेला। मधुर वचन तब बोल्यों कागा। बड़ा मधुर वाणी से
काग वसुंधरी जी राम जी के कथा सुनाओ तने, और कौआ बोली तो कतना मधुर बोली, लेकिन कथा भगवान के हो तो कौओ जैसे न केहू सुनाई तो वो बढ़िया सुंदर मधुर लागी। भगवान के कथा अहंकार से भर के सती जी सुन ली, उनका ऊपर प्रभाव ना पड़ल। एगो घटना याद आ गई कि एगो चिंटी रहे, एगो चिंटी, ललकी चिंटिया। एक दिन ब्यूटी पार्लर गइल, तनी श्रृंगार कैलक, मेकअप करैलक, और चिंटी चल गई अपना सखी का घरे। तो ये चिंटी रहत रहली जौना गांव में, वो गांव के नाम रहे शक्करपुर, चीनी गांव। और जोन सहेली अली उनका गांव के नाम रहे नमकपुर, लवण ग्राम। तो नमक वाली, नून वाली चिंटी चल अली चीनी वाली का घर। एक दिन सज धज के अली हो, दोनों सखी बतियाए लागल लोग, ये सखी लड़कवा कहाँ पढ़ता है, वहाँ का काम का करतनी, ये बातचीत भइल। ओकरा बाद नून वाला चिंटी कहता रही कि सखी देखा ना, संसार में नूने नून बा, कहीं मिठास नहीं खे। तो चीनी वाला चिंटी कहे लगल कि भाई तेरा बुझाता सब जगह मिठासे नु भरल बा। तो कहली ना, हमरा तो नूने के स्वाद मिलता। तो चीनी वाला कहे लगली कि तनी एक दिन हमरा घरे रहली तो बुझा जाए। तो उनकर घर कैसे नहीं, कोनो चीनी के बोरी होखी चाहे कोनो मिश्री के ढेली होखी, रह गली नून वाली। एक दिन चिंटी चीनी वाली की यहाँ रात भर चटली चीनी, बकर स्वाद नूने के मिले। भोरे भोरे कहा तारी कि हम कहले रहनी नु सखी कि संसार नूने से भरल बा, तो रोवा ना मननी। तो कहली ना, ये नहीं हो सकत, हमरा तो मिठासे मिलेला। तो तनी अपन मुंह खोल के दिखाओ। मुंह खोल के देखलियो में नून भरल रहे, नमक भरल रहे। तो कहली का हो? तो ये सखी हमार आदत बा, घर से चले नहीं तो तनी घर में जौन रहेला मुंह में डाल के चले नहीं। तो हमरा घर में नूने बा, उहे डाल के चले नहीं। तो चीनी वाली कहली कि मुंह में नून भरल रही तो चीनी के स्वाद कैसे मिली, पहले मुंह धो के आवा। अब जब मन में अहंकार भरल रही, विकार भरल रही, संसार भरल रही, तो भगवान के कथा कैसे मीठा लागी। तो ये कथा सुने खातिर पहले अपना मन के सब बोझ उतार देवे के चाहिए, अहंकार उतार देवे के चाहिए, और पवित्र भाव से ये कथा सुने के चाहिए, तो एकर लाभ मिलेला। श्री राम जय जय। शिव जी के साथे सती जी कथा सुने अगस्त मुनि के यहाँ पहुंचली। सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुन के शिव जी के बहुत आनंद आई, भाव विभोर हो गई, आंख से अश्रुधार बहे लगल। लेकिन सती जी के ऊपर कोनो प्रभाव न पड़ल। ये वो समय के घटना है, त्रेता युग के, जब राम जी के वनवास हो गए रहे और सीता मैया के हरण हो गए रहे। सीता जी के खोज में राम जी वन वन भटकत रहे। पेड़ पौधा, गाछ वृक्ष, लता वनस्पति सबसे पूछा ताने कि तुमने देखी कहीं सीता मृगनयनी, कहीं हमरा सीता जी के तनी देखला। ये देख के शंकर भगवान भाव विभोर हो गई, नाचे लगनी खुशी से कि भगवान के दर्शन हो गई। बकर सती जी का ये अच्छा ना लगा। गोस्वामी जी लिखतनी कि भगवान के चरित्र बड़ा विचित्र बा। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। गोस्वामी जी लिखतनी कि अति विचित्र रघुपति चरित्र, जान ही परम सुजान। भगवान के चरित्र बहुत विचित्र बा, कि वो ज्ञानी सुजान हुई उहे उनका के जान सकता। यहाँ बड़ा बाली धोखा हो गई कि जैसे देखनी राम जी के शिव जी शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विषेका। जैसे राम जी के देखनी हृदय में, हिया में हर्ष हो गई, खुशी के मारे झूमे लगनी, रोंगटा खड़ा हो गई, और वहां का प्रणाम करके कहे लगनी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलहु
मनोजन सावन अस कही चलऊ महेश न सावन चले जात शिव सती समेता चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जय सच्चिदानंद जगबावन कह के शंकर भगवान राम जी के प्रणाम कहने और शरीर पुलकित होके लगल, रोमांचित होके लगल, आनंदित हो गई। ये देख के सती जी मन में सोचे लगली कि बनवासी जकरा के घर से निकाल दिया इल्बा, वन में भेज दिया इल्बा, राजा के लइका एकर आपन मेहरारू के केहू लेके भाग गइल बा। ये अपना पत्नी के नइखे खोज सकत, ये कैसन भगवान हवे। ऐसनो कहीं भगवान होला जकर मेहरारू भुला गल और उनके से निखे खोजात, और वो आदमी के यहाँ का जय सच्चिदानंद कहता नहीं। शंकर भगवान का बड़ा दुख लागल कि सती जी हमारा अर्धांगिनी है, आधा शरीर है, और उनका भगवान के पहचान नहीं होता। तो बहुत समझेनी और शंकर भगवान कहे लगनी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहि कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धरि अवतर अपने राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि अवतर अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल मणि। शंकर भगवान पार्वती जी के समझावता नहीं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संत पवित्र हृदय से जकर ध्यान करेला वह राम जी भक्त के कल्याण खातिर, गौ ब्राह्मण और पृथ्वी के रक्षा खातिर भगवान राम जी के रूप में अवतार लेके आयल बानी। यहाँ का साधारण ना है, ये बात समझ लिए। बहुत समझैनी भोलेनाथ, बकीर सती जी के समझ में ना आयल। तो शंकर भगवान कहनी कि जो तुमरे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। यदि रउरा मन में इतना संदेह बा, इतना शंका बा, तो काहे न खिजात परीक्षा लेत राम जी के। मन मने सोच लेनी कि ठीक बा, यह अच्छा रही, परीक्षा ले लिया। जब चलनी तो शंकर भगवान मन में सोचा तनी, हो ही सो जो राम रचि राखा, हो ही सो जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावे साखा, ऊपरि तरक बढ़ावे साखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, अस कहि लगे जपन हरि नामा। गई सती जह प्रभु सुख धामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। मन में शंकर भगवान सोचली कि हो सो जो राम रचि राखा। राम जी जो रच दिल बनी पहले ही से उहे हुई। सती जी परीक्षा लेवे चल गई। शंकर भगवान राम नाम के जप शुरू कर देनी। सीता मैया के रूप सती जी बना लेनी। राम जी के परीक्षा ले वहां पहुंचनी। दूरे से भगवान जी देख लेनी राम जी कि सती जी सीता जी के रूप बना के आ रहल बड़ी। तो लखन जी से कहतनी राम जी कि हे लखन जी, देखो नारी स्वभाव प्रभाव, कि नारी के स्वभाव के प्रभाव देखी कि शंका इनका मन से अब हो ना गई।
शिव जी के अर्धांगिनी है, साक्षात श्रद्धा है, शिव जी विश्वास है, बकिर आज श्रद्धा पक्का भी विश्वास पर विश्वास नहीं किया। श्री राम जय राम। जैसे ही सती जी सीता मैया के रूप बना के वहां पहुंचली, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्ह निज नामो। हाथ जोड़ के राम जी सती जी के प्रणाम कैली, जबकि सती जी सीता जी के रूप में रही। सोच ली कि यदि वो सीता जी होती तो राम जी काहे प्रणाम करती है, सीता जी प्रणाम करती है। एगो तो व्यवहारिक गलती यही जा हो गई बा कि सती जी जब सीता जी के रूप में ली तो आके पहले गोड़ छुए के चाहे राम जी के, दूर खड़ा बाली, रामे जी प्रणाम करता नहीं और कहता नहीं कि हे देवी प्रणाम बा, स्वीकार करी, हम दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, ये हमारे भाई लखन अनुज हवे। सीता जी के रूप में रली तबहु राम जी बात कहनी, सती जी का अभी भी समझ में नहीं क्या हुआ था कि सीता जी होखिए तो काहे राम जी अपन परिचय दिए कि हम दशरथ के बेटा हैं। जब यहू से बात समझ में ना आयल तो राम जी कहनी कि कहो बहोरी कहाँ बरस के तू, हे देवी शिव जी कहाँ बनी, विपिन अकेली फिरहूं कही है तू, आज अकेले कैसे रुआ घूम रहल बनी। ये जैसे सुन्नी कान में पड़ल के उनका चक्कर आवे लगल, बात बुझा गईल कि चिन्हा गईल बनी, हमर चोरी पकड़ा गईल बा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मनीष प्रवीणा। जहां देखली वही जा भगवान बैठल बनी और सब ऋषि मुनि देवता लोग उनका सेवा में लगल बा। जितना देवता लोग बा उतने देवी लोग बा और भगवान के विराट रूप दिखाई दिलक। हजारों करोड़ों करोड़ अनंत कोटि देवी देवता वहां विराजमान रहे लोग। ये देख के चक्कर आवे लगल सती जी के, वहां से चले की कोशिश कैली कि अब लौटल जाओ, गलती बड़ हो गई बा। हृदय कंपतन सुधि कछुनाही, नयन मूंद बैठी मन माही। हृदय में कंपन शुरू हो गई, घबराहट शुरू हो गई, आंख बंद करके जमीन पकड़ के धरती पकड़ के बैठ गई। बड़ी मुश्किल से उठली, तनी होश आई तो शंकर भगवान का लगे जाए खातिर तैयार भैली। गई महेप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लिन्ह परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। जब सती जी शंकर भगवान के लगे पहुंचली तो स्वागत कैनी भोलेनाथ और कहतनी कि बताई का हाल बा, कैसे परीक्षा लेनी है तनी हमरो के बताई। ई पूछला पर सती जी झूठ बोल दिली और कहता रे कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। हे गुसाई हम कहाँ परीक्षा लेनी है, हम तो गए रहनी है दर्शन करनी है राम जी के, और रउए जैसन प्रणाम कैनी वैसने प्रणाम करके हमू लौट आयल बनी। हम उहे कहनी कि जय सच्चिदानंद जग पावन। शंकर भगवान ध्यान में देख लेनी कि सती जी झूठ बोला थरी, इस सीता मैया के रूप बना के गई रही है, हमरा से आके झूठ बोल दिली, इतना बड़ा अपराध है। शिव संकल्प किन्न मन माहे। शिव जी संकल्प कर लेनी कि यही तन सती ही भेंट मोहिना है। अब ये शरीर से सती जी से भेंट ना हुई, जो ना शरीर के मैया सीता जी के रूप बना ले। देवता लोग फूल के वर्षा करे लागल, जय जयकार होके लागल। सती जी पूछली कि का होता। भगवान शिव कहने की कोई बात ना चली, हिमालय में देवता लोग ये सब करत रहेला। इनमें ध्यान देवल बात बा कि शंकर भगवान महादेव है, सती जी महाशक्ति है। जब ऐसा सबसे बड़ देवी देवता के घर में अगर झूठ बोलल जाला तो वो जब परिवार टूट जाता, जब विश्वास खत्म हो जाता, भरोसा रेखे हो तो शंकर भगवान के गृहस्थी टूट जाता। तो सोच ली कि साधारण घर के गृहस्थी के का हाल हुई, जहां झूठे लेना झूठे देना, सब केहू एक दूसरा से झूठ बोल रहा बा और बूझत आदमी के सामने वाला झूठ बोल रहा बा। सब आदमी झूठ के कारोबार चला रहा बा। और जब से मोबाइल आयल बा तब से तो झूठ के बड़ा भारी मौका मिल गई बा। बानी कहीं पुछाता कहां बानी, बस हम गल बने आइए रहल बानी। पति देव गईनी ऑफिस में, चलनी के ना ऑफिस में से
हाँ गाड़ी पर बानी, रास्ते में पहुंच गई बानी, बस 5 मिनट में आवते बानी, गाड़ी में बानी, हल्ला सुनाता पीछा से, कोनो क्लब में बनी बुझाता। गाड़ी में बानी तो तनी हॉर्न बजा के बताई, गड़िया के हॉर्न बजाई तनी पकड़ा जाता रहे। बाकी सब लोग ना पकड़ाला, मोबाइल झूठ खूब बोलवावेला, तो लोग झूठ बोला था। तो एगो झूठ छुपावे खातिर कतना झूठ बोले के पड़ेला और कतना आदमी परेशान होला। एक झूठ सती जी बोली, जिंदगी खराब हो गई, संबंध टूट गई। ये कथा आगे बढ़ी, बहुत पावन पवित्र राम जी की ये कथा बा। रोआ लोग ध्यान से सुनतनी, बड़ा आनंद आ रहा बा। भगवान की कृपा जरूर रोआ सब पर होई। आई कथा के समापन हमने भगवान के नाम के कीर्तन के साथ कर देने। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय हनुमत बजरंग बली। जय जय